क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से आप एक सवाल कर सकते हो। जो प्राइवेसी वाला अगर क्वेश्चन है तो आप इधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शो खत्म हो जाने के बाद आप कॉल कर सकते हो। शो शुरू करने से पहले हम हर एक टाइम की तरह गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते नारायणी नमो नमस्तुते। तो कॉल पिक करने से पहले जो आज का आपके तरफ से एक ईमेल पढ़ने का है, उसमें मुझे ईमेल भेजा है जिग्नाबेन ने। जिग्नाबेन, सबसे पहले नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी है अगस्त 29, 1977। आपका बर्थ टाइम है रात को 10:30 10:30 और आपका बॉर्न हुआ है सौराष्ट्र में, जूनागढ़ में बॉर्न हुआ है। आपका जो टाइम, डेट और प्लेस के ऊपर से आपने एक सवाल मुझे सेंड किया है। बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, दोनों में आपको तू में मतभेद, मनभेद उनके फैमिली की वजह से आपको हो रहा है और उनकी वजह से आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया है। अब ये कुंडली में जो आपका जन्म हुआ है वो मेष लगन में हुआ है। मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली के सामने आपका लग्न का स्थान हो जाता है तुला का जो शादी का स्थान हो जाता है। अब आपकी कुंडली में जो परिस्थिति है, जो ग्रह की परिस्थिति, उसमें आप आपके हस्बैंड को कितना भी समझने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका हस्बैंड उनके फैमिली को सुनेगा, वो आपने बताया है। फिर भी ये कुंडली में आपका हस्बैंड पहले से ही थोड़ा इंडिपेंडेंट पर्सन है। मैं तो ये भी बताऊंगा कि उसको आपके सिवा, भले ये अभी दूर चले गए हैं, लेकिन ये कुंडली में दिखता है कि आपके सिवा भी कहीं और जगह पे उनका किसी के साथ कोई कनेक्शन, कोई चक्कर चल रहा है। क्योंकि कुंडली में दिख रहा है कि उसको 1 साल से, यानी 12 महीने से किसी के साथ कोई भी अटैचमेंट आपके सिवा कोई अदर लेडी के साथ चल रहा है। वो भी प्रॉब्लम होने की वजह से वो जा सकते हैं। फैमिली के साथ तू मैं हो सकता है और उसकी वजह से भी आपने बोला वो भी जा सकते हैं, लेकिन जो मुझे यहां दिखाता है वो किसी और लेडी के साथ चक्कर है आपके सिवा, उसकी वजह से वो चले गए हैं। और उसमें उनके फैमिली ने बोला होवे कि अगर ये वाइफ अच्छी नहीं लगती है तो ये भी आपके साथ जो लड़की घूमती है उसके साथ, और मीनवाइल आपका हस्बैंड उसके साथ अटैचमेंट भी आ गया होवे, तो ये सब चक्कर से चल। लेकिन ये सब जो यहां पे दिखता है उसके साथ साथ जो आपकी कुंडली है, तो इन शॉर्ट प्रॉब्लम किसको हुआ? प्रॉब्लम आपको हुआ, आपकी शादी को हुआ, आपकी मैरिज लाइफ को हुआ। तो पहले आपका स्टार देखने का कि आपके स्टार में ऐसी क्या कमजोरी हो गई जो आपका हस्बैंड आपको छोड़ के दूसरी के पास चला गया और आपका हस्बैंड आपको छोड़ने के लिए रेडी हो गए। तो उतने आपके स्टार कमजोर हो गए, तब वो आदमी आपको छोड़ के चला गया। तो जीवन में सबसे पहले सुखी होने के लिए अपना कुसूर निकालो। तो ये कुंडली में मैं, आपका कुंडली थोड़ा कमजोर है, मैं वो कुसूर निकालता हूं। आपको क्या करने का है वो मैं बताता हूं। आपको वो स्टोन पहनना पड़ेगा और वो स्टोन पहनने के बाद यू विल बी हैप्पी। आपका हस्बैंड चला गया, फिर भी आप अभी भी बोलते हो कि शास्त्री जी वो कब वापस आएंगे। उसका मतलब आपके हस्बैंड को आप लव करते हो ज्यादा, लेकिन हस्बैंड चला गया तो वो शादी का स्थान कमजोर होने की वजह से आपको एक चीज करने का है, येलो सफायर। येलो सफायर आता है
वो आपको, आपकी तरफ से आपके हस्बैंड को जो भी प्रेम कम हो जाता है, दूसरी लेडी के तरफ जाता है, तो वो आपको राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे 5 से 6 कैरेट का आपको येलो सफायर पहनना चाहिए गोल्ड में, या तो गले में पेंडल पहनो, लेकिन 5 से 6 कैरेट का। जब गुरु पहन लेते हो, येलो सफायर पहन लेते हो, गुरु बोलते हैं उसको, येलो सफायर को, तो उसके बाद में उनका कॉल आना, आपके तरफ जो प्रेम था वो सब शुरू हो जाएगा। ये आपका मैरिज का जो भी आपने पूछा वो था। फिर भी इसके सिवा मुझे बहुत यहां पे प्रिडिक्शन दिखता है, लेकिन आपका एक ही सवाल था, मैंने एक सवाल का जवाब दिया है, और फिर भी आपको ज्यादा पूछने का है। तो शो कंप्लीट हो जाने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो भी डिटेल्स आती है उसके थक ही आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, और घर में सबको नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। लेकिन अभी हमारा टाइम शुरू हो गया है आपके साथ बात करने का। आप कॉल कर सकते हो, आपका लाइव कॉल देखते हैं हम। हेलो हेलो શાસ્ત્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. મારા છોકરાના માટે સવાલ કરવો છે. બર્થ ડેટ છે 080186. એટલે ઓગસ્ટ થયું કે જાન્યુઆરી? ઓગસ્ટ. ઓકે, 08 0186 86. ઓકે, બર્થ ટાઈમ શું છે? 6:25 PM મુંબઈ. ઓકે, મુંબઈ. બોમ્બે. બર્થ, ઓકે, મુંબઈ. યા. ओके, आपका थोड़ा टीवी का वॉइस स्लो कर दीजिए प्लीज, बंद कर दीजिए। ओके. और आपके बेटे के लिए सवाल क्या है? हिज फ्यूचर, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. जो भी आपकी डिटेल्स बताई उसमें आपका बेटा 26 से 27 साल का आपका बेटा है, राइट? या. अगर फ्यूचर के लिए पूछते हो तो क्या बिजनेस के जॉब से लिए पूछते हो कि क्या पूछते हो? बिजनेस एंड वेडिंग. बिजनेस एंड वेडिंग, या. ओके। मैं आपको जितना पूछता हूं आप उतना जवाब दीजिए पहले, ओके? ओके. ओके, उसका शादी हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है. ओके। अब अगर शादी का डिसीजन लेने का है तो उसके पहले आप एक रेमेडी, एक डिसीजन लिख लो। ओके. अब ये रेमेडी बताता हूं, लेकिन ये कुंडली में आपने शादी के लिए पूछा, क्योंकि बहुत सारी बात होती है, हेल्थ की होती है, भाई भांडू की होती है, और प्रॉपर्टी की होती है। आपने शादी का पूछा, ये कुंडली में एक बार शादी होके टूट जाएगा। ओके. दूसरी बात, अगर मैं जो ये कैलकुलेशन कर रहा हूं उसके बाद में जो मैंने आपको अभी बोला कि शादी होके टूट जाता है, तो शादी के बाद, टूटने के बाद मुझे जरूर कॉल करना अगर कुछ आप रेमेडी नहीं कराते हो तो, कि शास्त्री जी आपने मुझे पहले बताया था, यू आर एब्सोल्युटली राइट, शादी टूट गया है। दूसरी बात, ओके ओके, देखो मैं एक बात बताता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था, शो कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे कॉल आते हैं उसमें कॉल आया था। वो लेडी की शादी को हुए 3 महीना हुआ था, और 3 महीने हुआ था और मेरे पास आए थे। मैंने बोला आपका शादी तो ये कुंडली देख के टूट जाएगा। तो मुझे वो लेडी बताते हैं, शास्त्री जी मुझे 3 महीना हुआ है शादी करे और आप बोलते हो शादी टूट जाएगा। लेकिन मुझे अभी गुड न्यूज चल रहा है और मैंने आपको कॉल किया है। मैंने उनको बताया मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं। बराबर, राइट। लेकिन वो लेडी के वहां जो भी दिन चलते थे, जैसे भी वो बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ जो दिन चलते थे, वो गाड़ी चलते वो तो 3 महीने बाद दिखाने आई थी, लेकिन 19-20 महीने के बाद, 1-1.5 साल के बाद, ओके, अभी 19-20 महीने के बाद नाउ दे आर गोइंग टू सेपरेशन। यानी मेरा कहने का मतलब वो है कि आपने भी जो कुंडली आपके बेटे के लिए भेजा है, या तो आप बात कर रहे हो, लेकिन वो भी आपने बहुत टाइम पे कॉल किया है। आपके बेटे का जो शादी का स्थान है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्थान है, रॉन्ग, उसमें रुकावट है।
शादी में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करने की है। आने वाली लड़की है, उसके साथ प्रॉपर कुंडली मैच करके, स्टार मैच करने के बाद ही आगे शादी का डिसीजन लेने का है। दूसरी बात, आपका दूसरा सवाल था आपके बेटे का फ्यूचर क्या है। हाँ। ओके, फ्यूचर इज एब्सोल्युटली गुड। अच्छा, लेकिन ये शादी अगर घाई नहीं करे तो दैट्स फाइन, राइट? शादी के लिए अगर घाई नहीं करने का, हाँ। शादी के पहले जो कुंडली में प्रॉब्लम है, जो हम अभी रीड करते हैं, राइट। उसको आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि मेरी बात सुनो, लड़की की कुंडली में उसका तकदीर तो मार्वलस है। ओके। जितना चाहे उतना पैसा कमाएगा, लेकिन ये लड़का इंडिपेंडेंट बनने वाला है, अपने आप आगे आने वाला है, किसी का गुलाम नहीं बनने वाला है ये। ओके। लेकिन आप कहोगे बेटे ऐसा करने का है, वैसा करने का है, आपका बेटा बोलेगा यू डोंट अंडरस्टैंड डैडी। यू आर राइट, यू आर राइट। यानी ये लड़के के पास सब कुछ होएगा, लेकिन शादी के लिए कोई भी जल्दबाजी मेहरबानी करके मत करना। ओके, बट देन इट विल बी ओके, राइट? ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में यू विल बी हैप्पी और मेरे को शादी में बुलाना पड़ेगा। थैंक यू सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आती। हेलो, मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, अभी अभी आ रही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 29, 1981। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ न्यू दिल्ली। बर्थ टाइम क्या है? 12 PM आफ्टरनून। आफ्टरनून 12, और न्यू दिल्ली में आपका बॉर्न हुआ है, राइट? हाँ जी। आप एक सेकंड होल्ड रखिए प्लीज मेरी दीदी। हाँ जी। आपका सवाल बताइए तब तक के लिए। मुझे खाली पूछना था मेरा करियर के बारे में, कि कैसा है। कैरियर में शादी का होता है, जॉब का होता है, बिजनेस का होता है, बहुत कुछ होता है। आपको कौन सा कैरियर का? जॉब। जॉब के लिए। ओके, एक सेकंड। राइट नाउ अभी आप जॉब कर रहे हो? हाँ जी। देखो, राइट नाउ जो टाइम चलता है वो टाइम में आपका जॉब आपको संभाल के करना पड़ेगा। ओके। दूसरी बात, अगर जॉब चली जाती है तो तुरंत मुझे कॉल करना, शास्त्री जी आपने संभाल के चलने का बोला था लेकिन मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूं? हाँ। दूसरी बात सुनो, देखो आपकी कुंडली में ऐसा दिखाता है कि आप जॉब से हैप्पी थे, लेकिन राइट नाउ आप कुंडली में हैप्पी नहीं हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। ओके, अब मेरी बात सुनो। ये कुंडली में जॉब का बहुत बड़ा लंबा प्रिडिक्शन चलने वाला है। क्या करने का है, क्या नहीं करने का है, तो आपको एक काम करो, आप ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद आप मेरे साथ कॉल करो, तो मैं आराम से आपको जो भी इसका प्रोसीजर है, लंबा चलने वाला है, अभी लाइव में नहीं बता सकते, तो उसके बाद में हम बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं। आपकी लाइन लग गई है, मैं बात कर रहा हूं आपकी, आप यहाँ ही हो लाइव में, प्लीज बात करो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 89, 1989। बर्थ टाइम क्या है? 11:16। सुबह में या शाम को? सुबह में या रात को? 11:16 in the morning. ओके, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आगे का कॉल भी मुझे काटना पड़ा, आपका कॉल भी काटना पड़ेगा। हाँ। तो जितना भी समय है उसमें जितनी हो सकती है उतनी जल्दी बात करो प्लीज। ओके, और बर्थ प्लेस क्या है? क्वींस, न्यूयॉर्क।
क्वींस न्यूयॉर्क। एक सेकंड होल्ड रखिए प्लीज। आपका सवाल बताइए। सवाल है, पढ़ाई हो गई है लेकिन शादी बिटिया की कभी होगी। ये आपकी बिटिया की है? बराबर। यानी आपकी बिटिया की उम्र है 22, 23, 24 साल की, और 22, 23 साल की? नहीं, 22। या 22 साल की? 23 पे अटेगा? करेक्ट। या 22, 23, राइट। और शादी कब होएगा और कैसी होएगी, वही पूछने का है, राइट? करेक्ट, यस। देखो, पहली बात सुन लो, बेटी की खोपड़ी ऐसी है, वो अपनी मर्जी से ही शादी करेगी, वो आपको नहीं बताने वाली है। ओके। दूसरी बात सुनो, ये अपने आप लड़का ढूंढ के शादी करने वाली है, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरी बात है, एक बार लाइफ में उसको कोई लड़का पसंद आएगा, लेकिन वो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेगी तो वो उसका प्रेम जो होगा या सगाई होगा वो टूट जाएगा। जल्दबाजी में जो डिसीजन लेगा वो टूट जाएगा। तो आपको ये सब बात से संभालना पड़ेगा। तो ये कुंडली में शादी का स्थान तो ऑलरेडी कमजोर है, तब ये प्रिडिक्शन होता है। एक बात बताओ मुझे, लड़की को पहले किसी के साथ इश्क हुआ था, शादी का कुछ डिसाइड किया था और टूट गया, ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में? so far तो नहीं मालूम, और बोला तो नहीं है कुछ। क्योंकि अगर प्यार हुआ है तो मम्मी को घर पे आके नहीं बताएगी मैं किसी को प्यार करती हूं, लेकिन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद में बताएगी आपको। लेकिन ये कुंडली में दिखाता है ये अपने आप ही शादी करने वाली है, बट राइट नाउ टाइम इज नॉट गोइंग गुड। लेकिन आपको इसके लिए 2 साल जाने दो। ओके। और 2 साल के बाद उसका प्रॉपर शादी का योग शुरू होएगा, तभी शादी करो, तब अच्छा लड़का मिलेगा। उसके पहले कोई जल्दबाजी मत करो। ओके? ओके। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया। थैंक यू। यू वेलकम। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, आपने बेटे के लिए पूछना है। ओके, बेटे का नाम बताइए। अरे सॉरी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जून 22, 1994। 1994। बर्थ टाइम क्या है? 6:01 AM। 6:01 AM। बर्थ प्लेस क्या है? ह्यूस्टन। ह्यूस्टन, ओके, टेक्सास। बेटी का एक सवाल बताइए। करियर, फ्यूचर। मेरी दीदी, कैरियर यानी कौन से बात का कैरियर? एजुकेशन एंड जॉब। एजुकेशन एंड जॉब। देखो, सबसे पहली बात है, एजुकेशन में अगर उसको भेजने का है तो आपको कंप्यूटर लाइन में ही उसको भेजना पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, लड़का एकदम स्मार्ट और जैसे अपने ढंग से चलने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। दूसरी बात सुनो, देखो, ये कुंडली के मुताबिक आपके साथ बात करता है तो इतनी स्वीट बात करता है कभी कभी, और इतनी कभी कभी वकील की तरह बात करता है। आज तक आप आपके बेटे को पहचान नहीं पाए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अब जो आपने बात पूछी है वो जानो। पढ़ाई के लिए ये कुंडली में पढ़ाई में थोड़ा कमजोर दिखाता है। रुकावट आएगा। क्या बोला? रुकावट आएगा। हाँ, पढ़ाई में होशियार है, फिर भी पढ़ाई में अगर रुकावट आने का होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो विघ्न दिखता है उसको क्लियर करेंगे तो उसकी पढ़ाई दौड़ने लगेगी। देखो, आप ऐसा भी मत सोचना ये लड़के का लाइफ
स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने बोला है, भगवान ने बोला है कि कुछ करे बगैर कुछ नहीं मिलता, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। देखो, ये जो लाइन से जाएगा और वही लाइन से ये कमाएगा ऐसा नहीं दिखता है। लाइन दूसरी पकड़ेगा, पढ़ाई दूसरी करेगा। देखो, या तो फिर ऐसा लगता है पढ़ाई से नहीं कमाएगा, या तो पढ़ाई से प्रॉब्लम आएगा, या तो पढ़ाई आधे से छूट जाएगी। ये सब प्रॉब्लम दिखता है। और वो किसकी वजह से है? इसका जन्म चंडाल योग में हुआ है। चंडाल योग में, यानी चंडाल योग का अगर आप नड़तर दूर करेंगे तो उसके बाद में उसका पढ़ाई का अच्छा रहेगा, क्योंकि चंडाल योग यानी गुरु बृहस्पति, पढ़ने का स्वामी। तो पढ़ने का स्वामी गुरु, उसका अगर प्रॉब्लम दूर करेंगे तो वो पढ़ेगा। लेकिन आप एक काम करो, ओके, आपके बेटे को पहले ये येलो सफायर जो गुरु बोलते हैं, उसको उंगली में, राइट हैंड की फर्स्ट उंगली में या तो गले में सोने में बना के पहले जितना एसुनेस होता है उतना पहना दो पूजा करके। तो उसके बाद में वो पढ़ाई में दौड़ना शुरू हो जाएगा। Okay, yellow sapphire in what do you call it? पोखराज? पोखराज, बृहस्पति बोलते हैं उसको, पोखराज। उसको पहनाना पड़ेगा। ओके। और उसका तकदीर भी अच्छा है। लड़का भी, लड़की सॉरी लकी है, लेकिन कुंडली अच्छी है, लेकिन अभी उम्र जो है वो पढ़ाई की है। तो बृहस्पति पहना दो। उसके बाद में बोलोगे शास्त्री जी अभी मेरा लड़का हैप्पी है, उसको पहनाने के बाद बहुत हैप्पी आप बोलोगे। तो अभी से ही पहना दे? अभी से ही पहना दो। राइट, अभी से ही पहना दो। ओके ओके, क्योंकि पढ़ने की उम्र है, आज से पहना दो। ओके मेरी दीदी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी शास्त्री जी, नमस्कार। नमस्कार। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट माय सन। नवंबर 1995। 30 नवंबर 1995। ओके। बर्थ प्लेस आगरा, इंडिया। बर्थ टाइम क्या है? 7:44 AM। 44 AM। और आगरा दिल्ली, राइट? आगरा इंडिया। आगरा इंडिया। एक सेकंड होल्ड रखिए। जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है तब तक आपका एक सवाल बताइए प्लीज। बस उसका स्टडी और फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी कॉलेज जाने को तैयार है, तो वो थोड़ा सा। 16-17 साल का आपका बेटा है? हाँ जी। दिखने में बहुत पर्सनालिटी वाला है, लेकिन बेटा कैसा है? ऑल द टाइम पढ़ने का बाद में पहले मेंटेन द पर्सनालिटी हीरो की तरह। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात, घर से बाहर निकलने से पहले सब बुक्स लिया कि नहीं लिया वो नहीं देखने का, लेकिन पहले ये कुंडली के मुताबिक ऐसा ही पूछेगा, डैडी मैं कैसा लगता हूँ? अच्छा लगता हूँ। लेकिन उसका नेचर देखते हैं पढ़ने के लिए, और जो कुंडली में दिखता है उसके मुताबिक पहले से ही संभालो इसको कि जो गलत बातों पे, गलत वे पे नहीं चला जावे। क्योंकि उसका स्थान 2 तरीके से हुआ है, एक विष योग से जन्म हुआ है और दूसरा शापित योग से जन्म हुआ है। विष योग क्या करता है? विष योग जीवन में दूसरे की बात अच्छी लगती है, घर की बात बुरी लगती है। ओके। मम्मी डैडी बोलते हैं वो गलत, बाकी सब पूरी दुनिया बोले वो अच्छा बोलता है। हाँ। एक बात मैं बताता हूं, कान खोल के सुन लो, क्योंकि ये फ्यूचर है, आने वाला कल आपको बताता है। ओके देखो, चिंता मत करो, लेकिन अभी से अलर्ट करता हूं, शादी करेगा, शादी के बाद किसी और के साथ चक्कर चलेगा, वो भी शादीशुदा कोई औरत होएगी। हाँ जी। यानी
शादी की लाइफ तो मिजरेबल दिखती है यहां, अभी से प्लान कर लो टू सेव उसकी मैरिज लाइफ। अच्छा, दूसरी बात सुनो, इसका माइंड, पहले मैंने आपको बोला इसका विष योग में जन्म हुआ है, तो इसका माइंड कैसा रहेगा? पानी के जैसा रहेगा। लेकिन उसका मतलब क्या होता है? ये उसका खुद का जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता, लेकिन दूसरे को गाइड करने का है तो बैठ जाएगा, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तैसा करो। सो एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ये सब जो चल रहा है, लेकिन जो ये शादी वाली लाइफ है, वो शादी की लाइफ जो मिजरेबल है, तो ये शापित जो, सॉरी, शादी के लिए शापित योग है, विष योग है, ये सब का पाठ पूजा करके निवारण कराना पड़ेगा। जब ये निवारण कराओगे तो वो सब शादी में आने वाले प्रॉब्लम से वो रुक जाएगा, बच जाएगा। खाली इतना उसके पीछे फाइंड आउट करो कि वो क्या करता है, किसको मिलता है, उसके ऊपर जरा फोकस रखो। अब मेन जो सवाल किया था आपने पढ़ाई का, मैं पढ़ाई का बताता हूं आपको। ये लड़का पढ़ने में होशियार है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा बोलते हैं ना, जो लड़के को बोलते हैं ना लल्लू है, लल्लू। आपका बेटा थोड़ा लल्लू है। एग्जैक्ट, राइट। उसकी बात, कुंडली अच्छी है, लेकिन दूसरे की बात में जल्दी आ जाएगा, उसकी वजह से अपनी बुद्धि, अपनी अकल का वो उपयोग नहीं करेगा, तो उसको संभालो। आपने प्रॉपर टाइम पे कॉल, उसकी फ्रेंडशिप, उसकी बातचीत, उसका गुस्सा, उसका नेचर, ये कभी कभी ये कुंडली के मुताबिक ये स्टबन इतना बन जाता है तो आप अभी अवॉइड करते हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए आपको प्रॉब्लम करेगा। आपको आपके बेटे को संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल संभालो प्लीज आपको। और फिर भी कुछ काम है तो आप ये शो कंप्लीट हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे चालू शो में बहुत टाइम दिया है, मैं शायद कोई बिजी दूसरे का कॉल अटेंड नहीं कर सकूंगा आज, लेकिन घर में सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दूसरा, यहाँ पे कॉल अटेंड करने से पहले सबसे पहले माफी चाहता हूं कि ये जो आदमी के साथ इतना बात किया, लेकिन एक ही सवाल था, लेकिन उसमें से इतने प्रॉब्लम निकले। लेकिन एनीवे, तो मैं आज ज्यादा कॉल अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन समझाना पड़ता है, आप लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, क्योंकि ये 1 + 1 = 2 है। तो आपको अभी से पता चलेगा तो आपको क्या रेमेडी करने का है वो पता चल सकेगा। लेकिन जो भी लोग के साथ बात नहीं हुआ कॉल पे, स्क्रीन पे जो भी डिटेल्स आती है उसके थकी मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो आज का शो यहां पे पूरा होता है। तो आप लोगों ने देखा कि एक सवाल सामने, सही रेमेडी, सही जवाब आपको कैसा मिलता है, तो उसके ऊपर से पता चल सकता है लाइफ में सही रास्ता हर एक आदमी को बहुत जरूरी होता है। कॉल मी, और मैं भगवान को यही प्रार्थना करूंगा, आप सबके घर में सुख, संपत्ति और लक्ष्मी प्रदान करे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।